बादलों का आगाज 2018 साल गुजरता गया। आयशा ने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली और एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। इसके वालिदैन खुश थे, मगर अब इनकी तवज्जो इसकी शादी पर मरकूज हो गई। आयशा, तुम्हारी उम्र हो रही है, इसकी माँ ने एक रात खाने के दौरान कहा। हमें तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते देखने चाहिए। तुम्हारी चचाजाद बहन तो तुमसे छोटी है और इसकी शादी हो चुकी है। अम्मी, मैं अभी अपने पर तवज्जो देना चाहती हूँ, आयशा ने कहा, अपनी प्लेट में देखते हुए। शादी के बाद भी तो हो सकता है, इसके वालिद ने कहा। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और वो अमेरिका में पढ़ रहा है। अब लाहौर में अपने वालिद के कारोबार में है। बहुत अच्छा खानदान है। आयशा का दिल जोर से धड़का। इसने जैन के बारे में सोचा, जो अब भी अपने पेशे में जद्दोजहद कर रहा था। अब्बा, मेरी एक दोस्त है, इसने आहिस्ता से कहा। खामोशी छा गई। दोस्ती किससे? इसकी माँ ने पूछा, आवाज में फिक्र के साथ तजस था। जैन से, वो एक फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर? इसके वालिद का लहजा सख्त हो गया। क्या मतलब? इसका कोई मुस्तकबिल कारोबार है, कोई आमदनी है? वो बहुत हुनरमंद है। अब्बा, वो हुनर रोजगार नहीं होता बेटी, इसके वालिद ने बात काटी। तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो, अच्छी नौकरी कर रही हो। तुम्हें ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए जिसका मुस्तकबिल गैर यकीनी है। आयशा ने बहस करने की कोशिश करी, मगर इसकी आवाज इसके खानदान के फैसला कन लहजे के सामने दब सी गई। इसी दौरान जैन को भी अपनी जद्दोजहद का एहसास होने लगा था। अगरचा इसके काम को सराहा जाने लगा था, मगर माली इस्तेकाम अभी दूर नहीं था। इसे ये एहसास होने लगा कि वो आयशा के लिए वो महफूज मुस्तकबिल नहीं बना सकता जो इसके वालिदैन चाहते हैं। एक रात वो दोनों अपनी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी के सामने वाले पार्क में बैठे थे। मौसम खुशगवार था, मगर इनके दरमियान एक बोझल खामोशी थी। मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डाल रही हैं, आयशा ने आखिरकार कहा। मुझे पता है, जैन ने जवाब दिया। इसकी आवाज में एक अजीब बेबसी थी। जैन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या तुम अपने काम को ज्यादा मुस्तकम बना सकते हो? जैन ने आयशा की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ आयशा, मगर ये रास्ता तौल है और तुम्हारे घर वालों वो इंतजार नहीं करना चाहते। आयशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे नहीं पता क्या करो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जैन, मगर मैं अपने खानदान को भी झुठला नहीं सकती। जैन ने इसे अपनी तरफ खींच कर गले लगा लिया। वो दोनों जानते थे कि इनका रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जुदाई 2016। दबाव बढ़ता गया। आयशा के वालिदैन ने इससे वाज़ेह अल्फाज में कहा दिया कि वो जैन को कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने इसे एक और रिश्ता देखना शुरू कर दिया और आयशा को एहसास हुआ कि वो अपने खानदान को इस कदर दिल शक्ता नहीं कर सकती। एक सर्द मार्च की शाम आयशा ने जैन को फ़ोन किया। हमें मिलना है, इसकी आवाज़ भारी थी। वो अपनी मुलाकात की पहली जगह लाइब्रेरी के बाहर मिले। लाइब्रेरी बंद होने को थी और शाम की धुंध छाने लगी थी। क्या हुआ? जैन ने पूछा। हालांकि इसे अंदाजा था। आयशा ने आंसू रोके। उन्होंने मुझे आखिरी वार्निंग दी है, या तो मैं इस रिश्ते को मान लूं जो उन्होंने देखा है, या फिर मैं घर छोड़ दूं। जैन ने गहरी सांस ली। इसका सीना दर्द से भर गया। तुम्हारा फैसला क्या है? आयशा ने जैन की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक कैसा दर्द था जो अल्फाज से बाहर था। मैं अगर नहीं छोड़ सकती जैन। मेरी बहन अभी छोटी है, मेरी माँ, इसकी सेहत अच्छी नहीं।
میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر زین نے آہستہ سے کہا، تو پھر یہی ہے۔ زین، معاف کرنا نہیں، زین نے آہستہ سے کہا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے، معافی کی کوئی بات نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو وہ دیا جو ہم دے سکتے تھے۔ وقت شاید اب ہماری ساتھی نہیں۔ آئزہ کا رونے کا غبارہ پھٹ گیا۔ زین نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ آخری بار ہے کہ وہ اس طرح قریب ہو گئے۔ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، زین نے آہستہ سے کہا، میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، بس شاید اب ہماری محبت ایک دوسرے کو چھوڑنے کی صورت میں ہے۔ آئزہ نے سر ہلایا، الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تم جاؤ، زین نے کہا، اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنا خیال رکھنا، اپنے خواب پورے کرنا۔ آئزہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آہستہ سے وہاں سے چلی گئی۔ زین وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ یہ علیحدگی غصے یا دشمنی سے نہیں، بلکہ ایک گہرے دکھ اور یہ احساس کہ شاید ابھی صحیح وقت نہیں ہے سے ہوئی تھی۔